नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, सबके मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि जब रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था तो महादेव के धनुष को सीता स्वयंवर में क्यों नहीं उठा पाया था, जबकि वो इतना शक्तिशाली था और उसे कई तरह के वरदान भी प्राप्त थे। और इसके विपरीत श्री राम ने एक मनुष्य होने के बावजूद उस धनुष को उठाया ही नहीं बल्कि तोड़ भी दिया था। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। इसका नाम पिनाक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से मानो बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत शक्तिशाली था। इसी के एक बाण से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। देवी और देवताओं के समय के खत्म होने के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंपा गया था। देवराज ने इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज को इस धनुष को सौंप दिया था। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं के धरोहर स्वरूप जनक के पास सुरक्षित था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की ताकत नहीं रखता था, लेकिन राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे तोड़ भी दिया। दोस्तों, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मतलब विश्वामित्र जनक को बेहद परेशान और निराश देखकर श्री राम से कहते हैं कि हे पुत्र राम, उठो और भवसागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द आता है भवचापा। मतलब इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम और अहंकार से रहित होने की जरूरत थी, क्योंकि यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों की आवश्यकता थी, न कि शक्ति और अहंकार की। कोई अहंकारी उसे उठा ही नहीं सकता था। रावण अहंकारी था, इसलिए वो धनुष को नहीं उठा पाया। धनुष को तो वह हिला भी नहीं पाया था। वह धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता वह धनुष और भारी हो जाता था। वहां उपस्थित सभी राजाओं ने अपनी शक्ति और अहंकार का परिचय दिया था, इसी वजह से वो हारे थे। इसके विपरीत जब श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है, भगवान महादेव का धनुष है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उस धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष को सम्मान देते हुए उसकी परिक्रमा की। श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के आगे धनुष का भारीपन अपने आप समाप्त हो गया और उन्होंने धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद अपने आप ही टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार सीता शिवजी का ध्यान कर सहज भाव से बिना बल लगाए धनुष को उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष को उठाने के लिए सहज भाव से प्रयास किया और सफल हुए। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।